Let's take you through all the Rajya Sabha nominations that are now taking place. And earlier today, Sonia Gandhi filed her nomination for Rajya Sabha from Rajasthan. So she's shifted from the Lok Sabha to the Rajya Sabha. Now let's talk about the other nominations today. And JP Nadda has been nominated from Gujarat. And if we talk about Maharashtra, well, Ashok Chavan, who just joined the BJP yesterday, as was being speculated and reported here on NDTV, he has been nominated for the Rajya Sabha. Also, Milind Deora, who also quit the Congress party and joined the Shinde Shiv Sena, has been given a Rajya Sabha ticket. For more on that, let's go across to Ronak. And Ronak, just as you had reported earlier, now Ashok Chavan has got that Rajya Sabha ticket from the BJP, and also Milind Deora getting a Rajya Sabha ticket as well. जी देखिए, निश्चित तौर पर ये दोनों का नाम तो लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से इनकी एंट्री दोनों ही पार्टियों में ऐसे वक्त में हुई जब राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन दोनों कद के नेताओं का ये लगभग तय माना जा रहा था कि इन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरह के नाम फिलहाल बीजेपी ने प्रकाशित किए, जाहिर किए हैं, अगर उनको देखें तो कास्ट कैलकुलेशन का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीजेपी ने ध्यान रखा है। अशोक चौहान, जो कि मराठा समाज से आते हैं, उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। दूसरा नाम है मेधा कुलकर्णी, ये ब्राह्मण समाज से आती है, इसके पहले विधायक रह चुके। 2019 में पुणे से जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन उन्हें इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। और तीसरे जो नाम है वो ओबीसी कैंडिडेट है, डॉक्टर अजीत घोपचड़े। तो कास्ट कैलकुलेशन का यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री थे नारायण राणे, उनको इस बार राज्यसभा कैंडिडेट नहीं बनाया गया है। और दूसरा, पुणे से ही आने वाले प्रकाश जावड़ेकर का भी पत्ता काट दिया गया है। तो कुल मिलाकर नए लोगों को और कास्ट कैलकुलेशन ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने पत्ते जो है फेंके हैं। लेकिन अब भी इंतजार इस बात का कि क्या बीजेपी चौथा उम्मीदवार यहां से उतारने जा रही है। अगर वो उतारती है तो महाराष्ट्र में 27 फरवरी को जो लोकसभा के चुनाव होने, राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। जी।